हिसाब से आपने क्या भापा है कि नौकरी तलाशने के लिए आपके क्षेत्र से या बिहार से युवाओं को किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है? मैम यहाँ से तो पलायन करना पड़ता है मैम। नोएडा दिल्ली जाना पड़ता है तब नौकरी मिलता है। अगर कोई बिहार में करना चाहे तो ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है क्या? मैम ऐसा तो कोई है भी नहीं किया। कोई मतलब कोई फैक्ट्री भी नहीं है, कोई कंपनी वंपनी नहीं है, तो यहाँ से कहाँ क्या आपको भी लगता है कि आज की राजनीति अब भी पुराने ढर्रे पर चल रही है, सिर्फ अमीरों और ताकतवरों का खेल बनकर रह गई है? क्या आप भी मानते हैं कि अब देश को चाहिए नई पीढ़ी के युवाओं की आवाज? प्रधान ऐप ने इसी बदलाव की शुरुआत की है। हर वार्ड, हर जिले, हर राज्य में तैयार हो रहे हैं नए युवा नेता जो बनते हैं आपके वोट से। क्या बिहार में पैदा होना एक चुनौती है या एक पहचान? क्या यह बोझ है या गर्व का तमगा? बेरोजगारी, पलायन और भ्रष्टाचार के बीच क्या बिहार का युवा, एक प्रधान, अपनी किस्मत खुद लिख सकता है? अगर आप भी इन सवालों का सच जानना चाहते हैं तो सुनिए बिहार के एक युवा नीरज कुमार की कहानी, जो अपने अनुभव से बताएंगे बिहार को बदले जाने की कहानी। तो 50,000 तो मेरे घर में खुद बिजली बिल आ गया, तो उसके पापा पे केस भी हो गया था। 50,000? जी मैम। 50,000 बिल? ये तो सुन के मैं हैरान हूँ, कैसे आ सकता है? मतलब शहरे और जो टीयर 1 सिटी होते हैं, मेट्रो सिटीज होते हैं, उनके घरों में इतना बिल नहीं आता है, तो एक भागलपुर जैसे क्षेत्र के बिहार में एक मिडिल क्लास फैमिली में, ये तो ग्रामीण क्षेत्र में है मैम। वो भी वही मैं बोल रही हूँ। जी मैम। और पुलिस भी आई थी रात में, जो कि पापा को भी उठा लिया था। बोलता है कि पहले फुल पेमेंट करोगे तभी मतलब बेल मिलेगा। तो कैसे ऐसे अरेंज करके हम लोग पेमेंट किए तब हुआ। तो ये कितने समय पुरानी बात है नीरज, कब हुआ था ये? नहीं तो 4-5 पहले के लिए, 4-5 साल पहले, यानी कि हम मान सकते हैं 2021 या 2020 की, यानी कि जब कोरोना चल रहा था। नहीं मैम, 2025 की बात बोल रहे हैं। अभी इधर 6 महीना पहले की बात है। अच्छा, 6 महीने पहले, 2025 की बात है। तो जब ये बिल आया 50,000 रुपए, तो आप लोगों ने क्या कार्यवाही की और कितने समय में आपको इसमें इंसाफ मिला, और कब तक आपका परिवार परेशान होता रहा, भटकता रहा इसमें? बहुत 1.5 महीना तो बहुत भटका। पहले इधर से उधर गया, कोई नहीं सुनवाई करता है। वो आ जाता है तो बोलता है कि पैसा पहले पैसा दो तभी होगा, ऐसे तो बिना पैसा के तो होगा नहीं। ये आपसे किसने कहा कि पैसा दो तभी होगा? किन लोग, मतलब किन मतलब किस प्रोफेशन के लोगों ने आपसे ये कहा? जेई में। ओके। बिजली के जेई शिवनारायणपुर में है। तो कितनी रकम मांगी होगी? बहुत ज्यादा मांगी थी क्या, मतलब एक ग्रामीण क्षेत्र के परिवार के होते हुए? 50,000 बोले थे। 50,000 बिल आया था, लाइन सब काट दिया था। बोला यानी कि पूरा टोल करोगे तभी केस खत्म होगा। तब पैसा दिए तब केस खत्म हुआ। ओके। तो ये आपको फिर मतलब ये सिर्फ आपके साथ ही हुआ, आपके गांव में, कि और भी लोगों के साथ हुआ? और वो लोग के साथ हो गए। तो आप सभी लोगों ने साथ में कार्यवाही की क्या, कि अलग अलग? नहीं, अलग अलग। तो अब वो चीज हल हो गई है मतलब? चलिए, तो खुशी की बात है, लेकिन ये बहुत चौंकाने वाली बात है। और मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शक इस बात को गौर से इस चीज पर सोचें कि एक ग्रामीण क्षेत्र के एक परिवार पर 50,000 का बिल, वो भी 2025 में, उस राज्य में जहां पर चुनाव होने वाले हैं, ये हालात है। तो अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसी कैसी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, और जो ऊपर लोग बैठे हैं वो क्या हल निकालते हैं इन चीजों का और क्या करते हैं। ठीक है नीरज, आपने हमें काफी महत्वपूर्ण बात बताई।
बिजली के अलावा और ऐसी कौन कौन सी आपको लगता है, जैसे कि सड़कों को लेके, शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेके बहुत सारी मुद्दे होते हैं। बहुत ऐसी समस्या है मैम, जैसे कि बताते हैं, मैं मेरा खुद का ही एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं। जैसे मैं ब्लॉक गया था, वहाँ भी घूस ले रहा था, जहाँ की क्या बोल, आधार अपडेट कराने के लिए गए थे, ठीक। तो फिंगरप्रिंट जो अपडेट होता है बायोमेट्रिक, उसका तो 100 रुपया जो चार्ज है, वो खुद 500 मांग रहा है। बोलता है नहीं दोगे तो कुछ क्या कहे। हर जगह हो गया है मैम करप्शन। मतलब भ्रष्टाचार बहुत तेजी से हो रहा है, और चुनाव होने वाले हैं, इसके बावजूद भी भ्रष्टाचार रुक नहीं रहा है। जी मैम। ठीक है। तो तो जब ये भ्रष्टाचार जैसे जब ये आप लोगों के सामने ही ऐसे आते हैं, तो आप मतलब आपको क्या देने ही पड़ते हैं पैसे? क्या आप दे देते हैं वो एक्स्ट्रा पैसे? नहीं मैम, हम तो खुद झगड़ा करके वहां से आ गए थे। फिर हम डिस्ट्रिक्ट गए, जहाँ इसका मेन ब्रांच रहता है, वहां गए, फिर तब वहां करवाए 100 रुपये में। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। यही है एक जागरूक युवा का हथियार, जागरूकता और इस तरीके से फैसले लेने का। और कहीं ना कहीं नीरज, मुझे गर्व है कि आपके इन एक्शंस के कारण आपके परिवार को कितनी सहूलियत होती होगी। वरना अगर अगर आप ये शायद कदम नहीं उठाते तो आपके परिवार शायद मान जाते, या उनको ज्यादा घूस देनी पड़ती इस तरीके से। लेकिन मुझे बहुत खुशी हो रही है, और मैं सभी युवाओं को कहना चाहूंगी कि आप भी अपने परिवार के लिए जब ऐसे जब चीजें आए, ऐसे इंस्टेंसेस आए जहां पे कुछ गलत हो रहा है, तो आप आवाज जरूर उठाइए, अपनी आवाज को दबाइए मत। आप भी अपने परिवार को, क्षेत्र के लोगों का जरूर सहयोग करिए। नीरज, आपको क्या लगता है कि हमारे देश में, या आपके राज्य में, आपके क्षेत्र में युवाओं को क्या मौका मिलना चाहिए, या क्या युवाओं को आगे आना चाहिए बदलाव लाने के लिए, या जो हम चाहते हैं अपने क्षेत्र में, या जो परिवर्तन चाहते हैं उसके लिए? या आपको लगता है जो ऊपर बैठे लोग हैं वो कर लेंगे, हमें नहीं दखल अंदाजी इतनी करनी चाहिए? नहीं मैम, इसमें तो युवाओं को आगे आना चाहिए। तो वो मतलब आप उसके लिए आपका क्या मानना है? आप क्या सलाह देंगे कि युवाओं को क्यों आना चाहिए, और किन क्षेत्रों पे उन्हें काम करना चाहिए? मैम, तो पावर मिलेगा तभी तो कोई कुछ काम कर सकता है। मतलब कोई भी प्लेटफॉर्म मिलेगा तभी तो वो कर सकता है, ऐसे तो कुछ नहीं कर सकता है। ओके। मेन चीज है प्लेटफॉर्म। ओके। ठीक है। और अगर युवाओं को ऐसा पावर मिल जाता है किसी मंच के द्वारा, तो फिर तो मतलब वो कर सकते हैं क्या? वो इतने सक्षम है वो बदलाव लाने के लिए? जी मैम। ठीक है। हमारे प्रधान नीरज ने अपनी आंखों से देखा है बिहार की असली सच्चाई, जहां नौकरी के लिए पलायन मजबूरी है, बिजली और पानी आज भी संघर्ष है, और भ्रष्टाचार रोज की हकीकत। इनकी आवाज साफ है, बिहार को बदले जाने की नहीं, बेहतर बनाए जाने की जरूरत है। क्योंकि बिहारी होना शर्म नहीं, गर्व की बात है। अब वक्त है बदलाव लाने का, अपने इलाके के प्रधान को जानने और बनाने का। भारत का अगला नेता अब आप तय करेंगे, तो फिर देर किस बात की? प्रधान ऐप अभी डाउनलोड करें, अपने इलाके के युवा नेता को वोट दें, और बदलाव की इस क्रांति का हिस्सा बने। प्रधान, राजनीति नहीं, प्रधानी।